हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मीडिया क्वेरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली, मीडिया क्वेरी 1.html करके। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, 1 2 3, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीडिया क्वेरी की डेफिनेशन। तो मीडिया क्वेरी की जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है। मतलब ये क्या है, इट इज CSS मेथड टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। तो एक CSS का मेथड होता है, ठीक है। मीडिया क्वेरी क्या है, CSS का मेथड है जो कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूँ। हम सब जानते हैं ये अमेजोन की साइट है, हम लोग जनरली इसे शॉपिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने किया इंस्पेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिवाइसेस दी गई हैं, ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन साइज। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आईफोन एक्सई पे हम करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी साइट देखो स्मूथली दिख रही है, कोई भी यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकता है। लाइक ओके, हर एलिमेंट दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी, चाहे वो बटन हो, लोगो हो, ऊपर का सर्च सेक्शन हो, ठीक है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं साफ साफ। ठीक है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। लाइक पिक्सल 7 पे देख लें हम, यहाँ तक कि नेक्स्ट हम मैक्स पे देख लें। देखो, देखो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो हमने देख लिया iPad Pro पे देख लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ देखो आराम से चल रहा है हमारा साइट। ठीक है, सारे एलिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं ओवरलैपिंग दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा अमेजोन की साइट जो है रिस्पॉन्सिव है। ये हर डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, टीवी हो, कोई भी डिवाइस हो, सब पे हमारी जो साइट है वो स्मूथली चल रही है। सारे एलिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओके, कोई भी क्लाइंट या फिर यूजर को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है। ठीक है, वेबसाइट पे आने पे, वेबसाइट के चलाते समय। ठीक है, तो यही होता है आपका मीडिया क्वेरी। ठीक है, डिवाइसेस लाइक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हर स्क्रीन साइज पे आपका सही से रहता है। ठीक है, मतलब हमारा जो साइट रहेगा ना सही सही दिखाई देगा, सारे एलिमेंट साफ दिखाई देंगे। क्लाइंट यूजर कोई भी आता है हमारे साइट पर, कोई भी उसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, फॉर दी कन्वीनियंस फॉर यूजर या फिर क्लाइंट। ठीक है, और पॉइंट जैसे कि amazon, नेटफ्लिक्स, फेसबुक। आप सब फेसबुक चलाते हो, हमारे लैपटॉप पे भी ऐसे चलता है, आपके फोन पे भी ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सारी टॉप कंपनीज है। ठीक है, तो यही होता है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलो, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका कोड करेंगे, देखते हैं। तो कोड करते समय जो पहला स्टेप है वो है हमारा HTML बनाएंगे, टैग। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे हेड टैग। ध्यान दीजिएगा, इस हेड टैग के अंदर हम एक टैग का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी साइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो। वो टैग है आपका मेटा टैग। क्या है, मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग का क्या मतलब होता है, इट टेक्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब लाइक डेटा अबाउट डेटा। लाइक इस साइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही रखेगा मेटा टैग।
या फिर यूं कहे कि डेटा अबाउट डेटा, लाइक इस पूरे वेबसाइट में जो डेटा है इसके अबाउट, इसके डेटा अबाउट डेटा, पूरे वेबसाइट में हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमारा, जो कुछ भी हम अपने साइट पे शो कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन, लाइक डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। हम मीडिया क्वेरी को आपको शॉर्ट में ऐसे समझना है, रिस्पॉन्सिव, ठीक, दैट्स ऑल। रिस्पॉन्सिव, भाई रिस्पॉन्सिव है हर स्क्रीन पर, तो वो हमारे क्या होती है, मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी के थ्रू करते हैं। अब देखो हम कैसे इसमें लिखते हैं मेटा टैग में, नेम, नेम में क्या लिखोगे, व्यू पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि व्यू पोर्ट क्या होता है। व्यू पोर्ट क्या होता है, जब मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था यूनिट के टाइम पे, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था जो हमारा जो यूजर जिस तरह से देखता है हमारा, ठीक है, लाइक दैट, आप जाकर देख सकते हो, तो आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट में क्या रहेगा कि विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि कंटेंट की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज हम जब करें, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस पे जाएं, तो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग, मतलब डिवाइस की स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एलिमेंट का जो है विड्थ अरेंज होता रहे, लाइक दैट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब आगे इसमें क्या रहता है, जब तक आप ये नहीं लिखोगे मेटा टैग, तब तक हमारा जो साइट रहेगा वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। आगे आपका इनिशियल स्केल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जूम, जूम लेवल। जैसे कि अगर हम 1.0 कर दें तो ये हो गया मतलब आपका 100%, ठीक है। जनरली जो साइट्स होते हैं वो आपके 100% ही रहते हैं, लाइक जूम। अब इसको हमने घटा रहे हैं तो आपका जूम हो जाएगा, बढ़ा रहे हैं तो और आपका, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये आपका होता है जूम लेवल, ठीक है। 1.0 मतलब 100%, ठीक है। चल, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टाइल। एक मिनट, स्टाइल तो हम इसके अंदर लिखते हैं ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग, ओके। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक डिव बना रहे हैं। डिव पे हमने लिख दिया रिस्पॉन्सिव बॉक्स। क्या लिख दिया, रिस्पॉन्सिव बॉक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक क्लास दे रहा हूँ। क्लास दे दिया मैंने बॉक्स। अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ, डॉट बॉक्स, विड्थ दे दिया मैंने 400 पिक्सल, हाइट दे दिया 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू, ओके। अगर हम इसको सेव करें और इसको हम कॉपी पाथ कर लें, यहाँ पर आए और एंटर कर दें, देखो हमारा ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, मीडिया क्वेरी को। तो मीडिया क्वेरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे @मीडिया, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ये कीवर्ड रहता है आपका, ओके। आगे क्या रहेगा, मैक्स विड्थ, ठीक है। यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने लिख दिया 500 पिक्सल, ठीक है। ये मैक्स विड्थ क्या डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम विड्थ किसका, स्क्रीन का, ओके, किसका, स्क्रीन। अभी आपको पता चलेगा, यहाँ मैंने लिख दिया बॉक्स का, जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, विड्थ 100%, हाइट 150 पिक्सल। ये बता रहा है कि मैक्सिमम विड्थ लाइक 500 पिक्सल,
ठीक है। जैसे कि वो मतलब स्क्रीन की वो साइज इसकी मैक्सिमम भी 500 पिक्सल हो, ठीक है, मैक्सिमम इतनी हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 पिक्सल, या मतलब उससे कम, उससे कम 500 पिक्सल या उससे कम की बात हो रही है, 500 पिक्सल से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम विड्थ जिसकी, ऐसे याद करो कि मैक्सिमम विड्थ जिसकी 500 पिक्सल हो, उससे ज्यादा ना हो। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। तो उस समय क्या कर दो, मेरा जो बॉक्स है जहाँ पे मेरा विड्थ क्या था, हाइट क्या था, विड्थ को मैंने 100% ही रहने दिया है, ठीक है, फुल विड्थ दे रहे हैं यहाँ पे। हाइट को हम घटा दे रहे हैं, हाइट को हम 150 पिक्सल कर दे रहे हैं, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ लाइट कोरल। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने सेव किया। अब देखिए, इंस्पेक्ट पे आप राइट क्लिक, स्क्रीन पे ले जाओ कर्सर, राइट क्लिक करो, यहाँ इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, फिर देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव पे आ जाओ। अब देखो कि यहाँ मेरा क्या हो रहा है। जब मेरी स्क्रीन देखो, अभी पहले जो कलर था वो लाइट ब्लू था, अब क्या है, लाइट कोरल है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है कि जैसे पहले जो कलर था उस समय हमारी स्किन की जो विड्थ थी वो 500 पिक्सल से ज्यादा थी, जहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे 1102 है इस समय, ठीक है। अब देखो मैं घटा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, देखो, देखो घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, अभी यही रहेगा। जैसे ही 500 पिक्सल से कम हुआ, ठीक है, 500 पिक्सल से जैसे ही कम हुआ तुरंत इसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। ओके, मान लो मैंने लिख दिया, देखो देखो देखो, दिख रहा होगा आपको, देखो 500 पिक्सल पे भी कलर बदल जाएगा। मैक्सिमम विड्थ की बात हो रही, तो मैक्सिमम तो 500 पिक्सल डाला है, तो 500 पिक्सल भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब मीडिया क्वेरी की बात होती है तो हम ऐसे ही डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, आप देखो, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है, इमेज है, बटन है, ठीक है, टाइटल है, और यहाँ देखो ऊपर लोगो है, सर्च बॉक्स है टॉप पर। तो इन सब पे हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको क्लास देते हैं और इन पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करते हैं कि भाई जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा होगा तो आप अपनी विड्थ कम कर लेना, अपनी हाइट कम कर लेना, टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यही होता है आपका मीडिया क्वेरी। ओके, इससे रिलेटेड मैं छोटा सा एक क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको कमेंट में मिल जाएगा, और साथ ही आपको ये पूरा का पूरा कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन आप एक्सेप्ट करते हो, करना है, मतलब आपको अगर सोचते हो कि मुझे करना है, कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, इसके बाद अपना आंसर डालो, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा अपने आंसर के बारे में कि आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। सही रहता है तो आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ओके, और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो ताकि अपडेटेड रहोगे, आगे चल के जो भी वीडियो जाएंगी उससे रिलेटेड आप अवेयर रहोगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसकी नॉलेज हो। ओके, चलो, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।